हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। हमारी रिएक्ट हुक्स की सीरीज़ चल रही है जो एंड होने वाली है। आज उसका लास्ट पार्ट है विच इज़ कस्टम हुक्स। हम यूज़ स्टेट पढ़ चुके हैं, यूज़ इफेक्ट पढ़ चुके हैं, यूज़ लेआउट इफेक्ट पढ़ चुके हैं, देन हम पढ़ चुके हैं यूज़ रेफ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे कस्टम हुक्स के बारे में। तो अगर आपने सीरीज़ फॉलो नहीं किया है तो आप जाके इस सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द लेक्चर, दैट इज़ कस्टम हुक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कस्टम हुक के बारे में। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्ट के जो हुक्स हैं उसके बारे में, विच इज़ यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, यूज़ रेफ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम खुद के भी हुक्स बना सकते हैं जिसको हम कस्टम हुक्स कहते हैं। कस्टम हुक्स एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है जिसको हम यूज़ से स्टार्ट करते हैं एंड इसके अंदर हम बाकी रिएक्ट के हुक्स भी लिख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्ट के हुक्स हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं एट द टॉप लेवल एंड इनसाइड द रिएक्ट फंक्शन, बट इस कस्टम हुक के अंदर भी हम यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट कोई भी हुक्स कॉल कर सकते हैं और कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये जो कस्टम हुक है वो भी बाकी रिएक्ट हुक्स की तरह काम करता है और ये रिएक्ट हुक्स के रूल्स इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं कि इसको तुम टॉप लेवल पे तुम्हें कॉल करना है एंड तुम्हें किसी रिएक्ट फंक्शन के अंदर कॉल करना है। अब सपोज मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे मैं कुछ लॉजिक लगा रही हूँ और वो हर एक कंपोनेंट में लगा रही हूँ। ठीक है, तो उसको हर कंपोनेंट में ना लगा के हम उस लॉजिक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एक कस्टम हुक बना सकते हैं और वो हुक हर एक कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी रीयूजेबल लॉजिक अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करके हुक में डाल सकते हैं और हुक को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज है कस्टम हुक्स की। चलो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कस्टम हुक का, जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कस्टम हुक के लिए, उसके यूज़ के लिए। मेरे पास सपोज मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रही हूँ, मेरे पास कई कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे मैं कुछ एपीआई कॉल कर रही हूँ और कुछ डेटा फेच कर रही हूँ। कहीं पे मैं यूज़र का डेटा फेच कर रही हूँ, कहीं पे मैं प्रोडक्ट्स का डेटा फेच कर रही हूँ, कहीं पे मैं कैटेगरीज का डेटा फेच कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब जब मैं वो कोड लिखती हूँ तो हम उसमें क्या लिखते हैं, हम उसमें लिखते हैं कि भाई फेच, ये पूरा ऐसे हमने फेच लिखा, फिर हमने उसका रिजल्ट को डॉट जेसन किया, फिर हमने उसका रिजल्ट लिया और डेटा में सेट कर दिया, इसको ट्राई के अंदर डाला और कैच लिखा अगर एरर है तो, और उसके बाद फिर फाइनली हमने लोडिंग को फॉल्स कर दिया और लोडिंग को हमने ट्रू किया। ठीक है, अब ये डेटा हम हर एक कंपोनेंट में लिखते हैं, ये कोड हम हर कंपोनेंट में लिखते हैं, इसको यूज़ इफेक्ट के किसी में लिख के, और वहाँ पे हम यूज़ स्टेट्स बनाते हैं जहाँ पे हम डेटा को सेट करने के लिए यूज़ स्टेट बनाते हैं, लोडिंग और एरर के लिए। अब ये चीज़ हम हर कंपोनेंट में लिखते हैं, तो हम इसको हर कंपोनेंट में ना लिख के हम इसका एक कस्टम हुक बनाएंगे, दैट इज़ यूज़ फेच। मैंने एक कस्टम हुक बनाया है यूज़ फेच जो हमारा यूआरएल ले रही है। ठीक है, अब मैंने लिखा एक यूज स्टेट विच इज़ डेटा एंड सेट डेटा, एक है इज लोडिंग, एक है एरर को सेट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए, और यही तीन चीज़ मैं रिटर्न कर रही हूँ, डेटा, इज लोडिंग एंड एरर। अब जैसे मैंने एक यूज इफेक्ट बनाया और मैंने बताया जैसे ही हमारा यूआरएल चेंज हो तो मेरा ये फेच डेटा चल जाए। बस फेच डेटा में मैं एपीआई कॉल कर रही हूँ, उसमें मैंने ट्राई लिखा, कैच लिखा और फाइनली लिखा। ठीक, अब ट्राई में मैंने लिखा लोडिंग को ट्रू किया, अवेट किया क्योंकि यहाँ पे असिंक था, अवेट किया, एपीआई कॉल की यूआरएल मैंने पास किया, उससे मैंने एपीआई कॉल की, जो मेरे को रिस्पॉन्स आया क्योंकि फेच है तो मेरे को डॉट जेसन करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आया वो मैंने डेटा पे सेट कर दिया। ठीक, अगर कोई एरर है तो मैंने इस एरर में सेट कर दिया और फाइनली इस लोडिंग को फॉल्स कर दिया और मैंने ये तीन डेटा यहाँ पे रिटर्न किया। ठीक, मैंने पूरा ये यूज फेच फंक्शन बना लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको किसी कंपोनेंट में यूज़ कर रही हूँ। अब देखना, मैंने इस कंपोनेंट में मैंने अपनी एपीआई दी कि भाई डमी जेसन यूज़र का डेटा मेरे को फेच करके देना है, इसको मैंने यूज़ फेच में पास किया। अब ये मेरे को डेटा, इस लोडिंग और एरर, ये तीन चीज़ का डेटा पास करेगा। सबसे पहले जब मैंने इसमें दिया तो सेट लोडिंग ट्रू हुआ, तो यहाँ पे इस लोडिंग ट्रू हुआ तो उसने लोडर चला दिया। ठीक, अगर एरर है, अगर
ये कैच में आया तो ये सेट एरर करेगा और मेरे पास ये इस एरर में एरर आ जाएगी। अगर एरर है तो एरर का मैसेज दिखा दो, नहीं तो जैसे ही डेटा आ जाए मेरे पास उसको मैप करके मैं डेटा का मैं यूजर्स का डेटा देख सकूं। ठीक है, अब कोई और कंपोनेंट हो तो मेरे को क्या करना है, काम यही करना है बस, मेरे को यहाँ का यूआरएल चेंज कर देना है। और मैंने ये गेट के लिए बनाया कि मेरे को कुछ डेटा गेट करना है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे देखूँ देयर इज सम एरर। ठीक है, हम देखते हैं। ठीक, अब सबसे पहले लोडिंग आया और उसके बाद फिर डेटा आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई एरर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं इसका ये गलत दे देती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो फेल टू एग्जीक्यूट, मैंने एक जो भी एरर का डॉट मैसेज है उसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक, हम अपना कस्टम डेटा भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इट यहाँ पे कुछ कस्टम एरर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने पूरा एरर भेजा, यहाँ पे मैंने एरर डॉट मैसेज किया, बट हम कस्टम मैसेज भी ही डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ कस्टम हुक। कोई भी चीज़ जो बार बार हम बहुत सारे कंपोनेंट्स में लिख रहे हैं, जैसे कि एपीआई कॉल या पोस्ट की कॉल, या फॉर एग्जांपल आप एक फ़िल्टर बना रहे हो, अब वो फ़िल्टर बहुत सारे कंपोनेंट्स में उसका लॉजिक लिख रहे हो। एक कस्टम कंपोनेंट बना, एक कंपोनेंट बना दिया जिसको आप हर कंपोनेंट में रीयूज़ कर रहे हो, वो भी कर सकते हो, बट उसके अंदर कुछ लॉजिक है जो आप हर एक कंपोनेंट में लिख रहे हो। उसको हर कंपोनेंट में ना लिख के आप उसको जो है एक कस्टम हुक में लिख के उसको यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ कस्टम हुक्स। ठीक है, सो आई गेस अब आपको कस्टम हुक्स भी समझ में आ गया होगा। Try using these custom hooks in your project, it will help you a lot. So yes, that's it for this video. And अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो so do like, share, subscribe my channel. And एक और important information, अगर आपको कोई queries हो तो आप comment तो कर ही सकते हो। Plus every Friday I come live at 8 PM. आप लाइव भी आ सकते हो, आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हो एंड आई विल सॉल्व इट आउट। और दूसरी चीज़, अगर आपको इंटरव्यूज़ क्लियर करने में प्रॉब्लम हो रही है सो आप मेरा मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यूअर्स कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कैसे आंसर करना है, एंड यू विल गेट डीप एनालिसिस ऑफ आप कहाँ पे गलत हो रहे हो। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू क्लियर योर इंटरव्यू। सो डू चेक आउट devreadyacademy.com.